तो गाइस बाय नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग को बुलिश ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है, सब का आइडिया लग चुका होगा। एट द सेम टाइम इतना भी आप लोग को पता होगा कि इधर वी हैव टू बाय और वी हैव टू सेल, एंड हम दोनों ही केसेस में पैसा बना सकते हैं। तो अब बाय और सेल वाला बहुत सिंपल है कि हमें बाय करना है, सेल करना है। बट नाउ कम्स द मेन क्वेश्चन कि हम लोग ग्राफ को प्रिडिक्ट कैसे करेंगे। लाइक हाउ आर वी गोना प्रिडिक्ट वेदर द ग्राफ इज गोना गो अप और इट्स गोना गो डाउन। So now in this video we'll understand the most important part of technical analysis. ये part सबसे ज़्यादा important होगा because whole trading revolves around this topic, that is support and resistance. तो आज के वीडियो में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ट्रेडिंग व्यू टूल्स का थोड़ा सा ग्लिम्स देखेंगे, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये सब चीज़ हम समझेंगे कि क्या होता है। बट एक चीज़ मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ कि दिस वीडियो इज़ गोना बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो इन दिस होल सीरीज़। तो ये समझ जाओ कि अगर यू गाइस आर प्रीटी गुड एट दिस वीडियो, लाइक अगर तुम लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया है, तो फिर यू पीपल आर रेडी टू जंप इनटू द मार्केट। बट आई गेस ये वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट ट्राई करना समझने का, एवरीथिंग विल बी वेरी इजी। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्विक रिकैप देख लेते हैं। हम लोग को पता है कि ऐसे एक ग्राफ में हमेशा एक रेड कैंडल होती है और ग्रीन कैंडल होती है, दो टाइप के कैंडल्स होते हैं। और रेड कैंडल बेसिकली अपने जो सेलर्स होते हैं उनको पोर्ट्रे करता है, और जो ग्रीन कैंडल्स होते हैं वो बायर्स को दिखाता है। तो फिर इतना हमें पता था, और हमें पता है अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट है, यहाँ पर एक फिर से डाउन ट्रेंड है। तो हम लोग को डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, ये सब भी पता है, राइट। तो अब हम लोग इन जनरल हम लोग को इफ़ वी हैव टू ट्रेड देन वी हैव टू figure out a particular point, right, from where we are supposed to trade. So to understand, to analyze all those things, like whatever we have to do in technical analysis, ये सब कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही मैटर करता है। सो फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पहले मैं इतना समझाता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। बिकॉज हमें इस ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो हमें इस ग्राफ में तो कहीं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कुछ सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस छोड़ो, हमें इस ग्राफ में बस ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दिख रही हैं। तो इस ग्राफ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, दिस माइट बी द मेन क्वेश्चन, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सपोर्ट एंड विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, तो बेसिकली एक ग्राफ में कोई भी ट्रेंड जब हो रहा होता है तो मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए जाता है। जनरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हम लोग खुद डिसाइड करते हैं। वी आर द वन हु डिसाइड्स व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है, मार्केट हमेशा एक पॉइंट पे आके सपोर्ट ले रहा होता है। दैट मीन्स मार्केट उसके नीचे नहीं जा पा रहा होता है। लाइक अगेन एंड अगेन दैट मार्केट इज ट्राइंग टू ब्रेक थ्रू, बट दैट मार्केट इज अगेन बाउंसिंग बैक फ्रॉम दैट सपोर्ट। सपोर्ट से मार्केट बार बार बाउंस बैक करता है, एंड रेजिस्टेंस होता है जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ वापस गिरता है। सो इतना समझ जाओ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो इमेजिनरी पॉइंट होते हैं या दो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, विच वी कैन मेक दोज लाइंस ऑन ट्रेडिंग व्यू यूजिंग टूल्स, एंड आई लेट यू नो अबाउट द टूल्स। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट से मार्केट हमेशा ऊपर उठता है एंड रेजिस्टेंस से मार्केट जाता है। तो इसका मतलब ये होता है, अब इस चीज़ को हम रिलेट करें तो अगर समझ लो हम लोग को पता है कि मार्केट में ये सपोर्ट है एंड ये रेजिस्टेंस है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, इफ़ वी वर ऑलरेडी नोइंग दैट दिस इज़ द रेजिस्टेंस, तो हम लोग यहाँ से मार्केट, हमें पता है कि मार्केट वापस सपोर्ट तक आने वाला है। आई मेक इट सिंपल फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये समझ लो ग्रीन कैंडल्स और रेड कैंडल्स हैं, इंस्टेड ऑफ ब्लैक लाइन यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स और रेड कैंडल्स हैं, एंड हम लोग को ऑलरेडी पता है कि दिस इज़ द रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ द सपोर्ट। देन दैट्स वेरी नॉर्मल कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस को टच करेगा हम लोग मार्केट को सेल कर देंगे, कहाँ तक, सपोर्ट तक। सो दिस विल बी अवर फर्स्ट ट्रेड। देन सपोर्ट से हम लोग मार्केट को बाय कर लेंगे एंड रेजिस्टेंस तक, दिस विल बी अवर सेकेंड ट्रेड। अब जनरली बिगिनर्स को ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इन जनरल व्हेन वी आर ट्रेडिंग इन रियल लाइफ, व्हेन वी आर ट्रेडिंग विद रियल मनी, वी आर नॉट गोना यूज दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, ओके, ये बाय नाउ सेल, बट इतना हमें स्टार्टिंग में करना है बिकॉज ये सब चीज़ें हमें कन्फर्मेशंस देती हैं। लेकिन अभी के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तुम लोग बनाना सीख जाओ। इफ़ यू पीपल आर गुड एट क्रिएटिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यू पीपल आर ऑलरेडी वेरी अहेड, ओके। तो अब मैं तुम्हें एक जनरल एग्जांपल के साथ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोर्ट, अभी ये जो पॉइंट है, ये एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है,
इस रूम की ये जो नीचे की ज़मीन है इसको हम लोग अभी के लिए सपोर्ट मान लेते हैं, और ये जो ऊपर की ज़मीन है, ऊपर का जो रूफ़ है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस मान लेते हैं। एंड फॉर एग्जांपल ये जो बॉल है ये अपना करंट मार्केट है, दिस बॉल इज़ अवर करंट मार्केट, दिस फ्लोर इज़ अवर सपोर्ट एंड दिस रूफ इज़ अवर रेजिस्टेंस। तो क्या होता है ना जो जनरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, मार्केट समझ लो यहाँ से शुरू किया, ओके, मार्केट यहाँ से शुरू किया, और हम लोग को फॉर एग्जांपल ऑलरेडी पता है कि ये सपोर्ट है एंड ये रेजिस्टेंस है। सो व्हाट वी गोना डू इज़, अब मार्केट पता है क्या होता है, रेजिस्टेंस हमेशा, मार्केट समझ लो यहाँ जा रहा है, मार्केट नीचे आया, हल्का सा फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाएगा। अब इस बॉल के एग्जांपल से देखा जाए तो अगर हम इस बॉल को यहाँ पे समझ लो मैं खड़ा हूँ, मैंने अगर इस बॉल को नीचे फेंका तो हमें पता है कि बॉल ज़मीन से नीचे नहीं जा पाएगी, ज़मीन यहाँ पर एक सपोर्ट है जहाँ से बॉल बाउंस बैक कर जाएगी, राइट। सो अगर मैंने बॉल को यहाँ से नीचे फेंका तो यहाँ से बॉल बाउंस बैक कर जाएगी, एंड इफ़ दिस इज़ रूफ, एंड अगर बॉल को मैंने यहाँ से ऊपर फेंका, ओके, दिस इज़ माई बॉल, एंड मैंने बॉल को ऊपर फेंका तो क्या होगा, रूफ पे बॉल टच करके वापस नीचे गिर जाएगी। तो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही होता है, ये एक इमेजिनरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। नाउ कम्स द मेन पॉइंट। ओके, अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड इतना भी समझ गए होंगे कि हम लोग को खुद से एक इमेजिनरी सपोर्ट एंड एक इमेजिनरी रेजिस्टेंस की लाइन बनानी होती है। नाउ कम्स द मेन पॉइंट, इसमें क्या एक्सेप्शन हो सकता है, एक्चुअली हो सकता है, बिकॉज हमें पता है मार्केट हमेशा कोई एक ट्रेंड में तो फॉलो नहीं करता है। इफ़ अभी के 1 घंटे में इट इज़ एन अप ट्रेंड, देन माइट बी अगले 1 घंटे में वो डाउन ट्रेंड में हो जाए। तो अगर ऐसा ही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो होने नहीं देगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक नया टर्म देता हूँ, दैट इज़ ब्रेक थ्रू। अगर मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, ओके, अगर ये बॉल इस दीवार को तोड़ के नीचे वाली फ्लोर पे चली गई, डाउन ट्रेंड, या फिर अगर ये बॉल इस रूफ को तोड़ के ऊपर वाली फ्लोर पे चली गई, दैट इज अप ट्रेंड, स्टार्टिंग ऑफ एन अप ट्रेंड और स्टार्टिंग ऑफ एन डाउन ट्रेंड। ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होता है। हमें पता है 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो मार्केट में चांसेस हैं कि ट्रेंड चेंज होगा मार्केट का। अब देखो एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें लाइव मार्केट का। अब देखो ये ग्रीन कैंडल्स है, रेड कैंडल्स हैं। हम लोग ने ना यहाँ से देखो, प्लीज़ यहाँ से ज़रा समझने की कोशिश करना अब चीज़ें। दिस इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक रामबाण है, ये ट्रेडिंग का रामबाण है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दिस इज़ एवरीथिंग गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज एवरीथिंग। ओके, तो समझ लो मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, आज मंडे है समझ लो, ठीक है। मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, मार्केट नीचे गया, मार्केट फिर ऊपर आया, फिर मार्केट यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल बना, नीचे आया, लेकिन मार्केट फिर ऊपर आया। अब मार्केट ऊपर जा सकता था लेकिन नहीं गया ना, दैट मीन्स यहाँ पर एक इमेजिनरी रेजिस्टेंस बना हुआ है। देन अगेन मार्केट ने बाउंस बैक कर दिया, रेजिस्टेंस से बॉल वापस नीचे आ गई। अब यहाँ पर देखो बार बार मार्केट इधर भी, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर और एक बार इधर, मतलब 3-4 बार मार्केट इस पॉइंट से नीचे जाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ से फिर से बॉल ऊपर भाग जा रही है ना। तो मतलब यहाँ पर मैंने लाइन बनाई नहीं है, बट यहाँ पर समझ लो एक लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, इसको एक सपोर्ट समझ लो आप। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। मार्केट सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है। एंड अब जो मैंने आप लोग को बताया था थोड़ी देर पहले, ब्रेक थ्रू। सो यहाँ पर हम लोग को क्या दिख गया, एक ब्रेक थ्रू। अब क्या होता है ना, जब भी मार्केट में ब्रेक थ्रू होता है तो हमारा जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है या जो प्रीवियस सपोर्ट होता है वो करंट सपोर्ट या करंट रेजिस्टेंस बन जाता है। आई नो दिस इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, लेट मी मेक इट सिंपल फॉर यू। सो ओके, सो अभी तक ये रेजिस्टेंस था, राइट। अगर हम लोग बस यहाँ से लेके यहाँ तक के मार्केट को देखें तो इट वॉज रेजिस्टेंस फॉर अस। बट ब्रेक थ्रू के बाद हम लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, यहाँ से जहाँ से मार्केट बार बार नीचे कूद रहा था, अब उसी पॉइंट से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है ना। ऊपर गया, फिर नीचे आने की कोशिश की, लेकिन फिर ऊपर चला गया, समझ रहे हो। तो जो पहले अपना रेजिस्टेंस था वो अब नया सपोर्ट बन चुका है, और उस सपोर्ट के ऊपर एक और रेजिस्टेंस बनना ही है, ये तो बनना ही है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ये तो तुम समझ लो एल्गोरिथमिक है कि बनना ही है। तो ये नया रेजिस्टेंस बन गया, अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि जब भी ब्रेक थ्रू होता है, जैसे यहाँ ब्रेक थ्रू हुआ एक, तो अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस करंट सपोर्ट बन जाता है और प्रीवियस सपोर्ट करंट रेजिस्टेंस बन जाता है। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। अब ना ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, बट टू बी ऑनेस्ट दिस थिंग इज़ वेरी सिंपल। दिस नीड्स प्रैक्टिस। तुम लोग मार्केट को 5 मिनट दो,
10 मिनट दो, कैसे देना है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा इसी वीडियो में। आई टेल यू व्हाट वी आर सपोज टू डू, हाउ वी आर सपोज टू प्रैक्टिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड आई बेट इफ यू गाइस प्रैक्टिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर 1 वीक, जस्ट 1 वीक, आई इंश्योर यू दैट एक वीक के बाद तुम लोग एटलीस्ट रेडी होगे मार्केट में घुसने के लिए। दैट इज़ नॉट प्रेफरेबल कि तुम अभी घुस जाओ, बट आई एम टेलिंग यू, यू गाइस विल बी रेडी टू गेट इनटू द मार्केट। ओके, सो सपोर्ट रेजिस्टेंस आई गेस समझ आ गया होगा, और नहीं भी समझ आया ना तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको रियल मार्केट में इसी वीडियो में इन दिस वेरी पर्टिकुलर वीडियो आई विल टेक यू गाइस टू माई रियल पोर्टफोलियो, माई रियल ट्रेडिंग व्यू अकाउंट, एंड उधर मैं आपको दिखाऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनती हैं। सो दैट्स गोना बी वेरी सिंपल फॉर यू। अब देखो, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था ट्रेंड्स, राइट? तो कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं? 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, दैट इज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट। तो अब हम लोग अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट में कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिगर आउट करें, ये लाइव वो है। देखो, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, जो भी बन रहा है बनने दो, यू शुड नॉट गिव अ शिट अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अब ये समझो कि देखो, यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से मार्केट आया, तो मतलब मार्केट ने यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का सपोर्ट बना दिया है, सॉरी रेजिस्टेंस बना दिया है। अगेन नीचे भी यही हो रहा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, तो यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बना दिया है। अब जनरली हम लोग ये कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग को पता है ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो हम लोग यहाँ पर सेल कर देंगे, यहाँ पर बाय कर देंगे, यहाँ पर सेल कर देंगे, यहाँ पर बाय कर देंगे। अगेन आई विल टेल, हम लोग को ऐसा करना प्रेफरेबल नहीं होता, बिकॉज दैट इज़ काइंड ऑफ गैम्बलिंग। लेकिन हाँ, दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्टार्ट, ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। अब सेम एग्जांपल अप ट्रेंड में देखें तो यहाँ से बाय करेंगे, ये सपोर्ट बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, ऐसे। यहाँ से समझ जाओ आप, बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, दिस इज हाउ वी आर सपोज टू मेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ना ट्रेडिंग व्यू कुछ टूल समझते हैं हम लोग। ट्रेडिंग व्यू के टूल, सबसे पहला टूल्स तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है लाइन बनाना। ये लाइन बनाना मैं आपको बता दूंगा कैसे बनती है। उसके बाद होता है अपना शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन एंड लॉन्ग पोजीशन। तो ये कैसे लगाते हैं पर्टिकुलर टूल मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इस टूल से हम लोग बस प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगा तो ग्रीन पार्ट अपना प्रॉफिट हो जाएगा, रेड पार्ट अपना लॉस हो जाएगा। बिकॉज हमें पता है कि मार्केट हमेशा तो प्रॉफिट देगा नहीं, कभी कभी लॉस भी दे सकते हैं। सो वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट अवर लॉस, राइट, कि मैं भाई इससे ज़्यादा लॉस तो नहीं लूँगा। सो दिस रेड will define our loss and this green part will define our profit अगर हम लोग बाई करने जा रहे हैं। whenever we are buying anything, whenever we are buying, that's known as long position, and whenever we are selling, that's known as short position. again same, red part हो जाएगा अपना stop loss, red part will be our stop loss and this will be our target, green will be our target. okay, एंड ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को पूरा यहाँ तक आने से ही निकालना है। हम लोग चाहे तो हम लोग यहाँ बीच से कहीं पे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ से तो मार्केट ऊपर जा सकता है अब, तो हम लोग उस पॉइंट पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ओके, ये सब तो बस हमें समझाने के लिए, लाइक हमारे लिए सब कुछ ईजी हो जाए उसलिए होते हैं सारे टूल्स। अब ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं हम लाइन वाइन कैसे बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो के बाद आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू एटलीस्ट मेक फ्यू, लाइक गिव सेंस फ्यू ऑफ योर ट्रेडिंग व्यू चार्ट पैटर्न जिसमें तुम लोगों ने अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड ये सब बनाया है विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, अब देखो सबसे पहला ना ये ट्रेडिंग व्यू हमने खोल लिया। हम लोग अभी के लिए ना, आप लोग कुछ भी सर्च कर लेना, बट मैं आपको बताता हूँ इन जनरल जब हम ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं, लेट मी शो यू ट्रेडिंग व्यू। तो ये मैंने ट्रेडिंग व्यू खोला, ठीक है? जैसे ही आप खोलेंगे आप लोग को अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है तो कर लेना, और एल्स अभी के लिए ऐसी बिना अकाउंट के भी कर सकते हैं। विल सर्च मार्केट, उसके बाद ये ऑल जो है ना, यहाँ पर हम लोग फॉरेक्स में आएंगे, ठीक है? फॉरेक्स में आने के बाद यूरो यूएसडी या कोई भी, हमें तो बस अभी चार्ट पढ़ना सीखना है ना, तो कोई भी, मैं आई प्रेफर यूरो यूएसडी, सो यू गो विद यूरो यूएसडी। लॉन्च चार्ट कर देंगे हम लोग, ये हमारा पूरा एक चार्ट खुल जाएगा। जैसे आपको यहाँ चार्ट दिख रहा है, ये अपना चार्ट खुल गया। ओके, सो आई मेक इट सिंपल फॉर यू। ये एक लाइन होती, ये यहाँ ये जो आपको दिख रहा है, माउस पे ध्यान देना, कर्सर पे ध्यान देना, ये जो पार्ट है ये, दिस इज़ अवर लाइन। हम लोग कैसी भी लाइन बना सकते हैं इससे, ठीक है? तो इससे ही हम लोग अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जनरली बनाते हैं। आई गेस दिस इज़ वेरी सिंपल टिल नाउ। अब देखो, जैसे यहाँ पर ना मार्केट ने सपोर्ट लिया, जो मतलब डाउन ट्रेंड था ये, तो मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लिया। मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, वी कुड हैव बाइट फ्रॉम हेयर, बट मैं अब इतना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, साइडवेज मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के दिखाएं।
बना के मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो और एक दूसरे को दिखाओ। प्लीज़ डू दिस होमवर्क, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के ग्रुप पे भेजो। जितना तुम लोग को बना सकते हो बना के भेजो। आई टेल यू कितना आई एम सॉरी, आई टेल यू कितना एक्यूरेट है, क्या भी है क्या, और अल्स क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है तुम्हारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तुम्हें मार्केट को देखना आना चाहिए और वो ऐसे ही नहीं आ जाएगा। यू हैव टू सी, आराम से पीछे जाके ना तुम बनाते रहो, बनाओ। जितने सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, जितना अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज दिख रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते जाओ। ओके, एंड आई गेस दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना सीख जाओ और उसके बाद ये चीट शीट्स समझा दूंगा आप लोग को। इसमें भी ये जो लाइनें दिख रही हैं सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है। सो द होल मार्केट इज़ अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड प्लीज़ डू दी होमवर्क। ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट खोलो अपना, उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाओ, ट्रेंड्स को पकड़ने की कोशिश करो। पुराने देख के तुम बनाओ, ठीक है। और मेरे को भेजो फोटो। और इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं है ना तो प्लीज़ पूछ लेना, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। बाकी I can make one more video on this particular topic if you all want, but please do let me know. Thank you.